हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्केल को, यानी कि मापनी। मापनी को कैसे करके इनलार्ज करते हैं, क्योंकि मापनी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे स्केल का इनलार्जमेंट एंड रिडक्शन, कैसे करके इसके स्केल को, किसी भी स्केल को जो ओरिजिनली आपको मैथ में दिया जाता है क्वेश्चन में, उस स्केल को आप ओरिजिनल स्केल से कैसे करके इनलार्ज कर सकते हैं और कैसे ओरिजिनल स्केल से आप उसे छोटा कर सकते हैं, ये रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिएगा, तभी आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं। आपके 80 प्लस क्वेश्चन के टारगेट के लिए ये पूरी सीरीज चलाई जा रही है। एनटीयूनेट पेपर 2 ज्योग्राफी सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 9 कार्टोग्राफी एंड टेक्निक या ज्योग्राफिकल टेक्निक के नाम से आप जानते हैं। ये मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरा नाम है अंकित कुमार और ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है, आपको मेरी बातें पसंद आती हैं, समझ में आती हैं, तो आप जाकर के फॉलो कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एमसीक्यू बैच कोर्स आपके लिए स्टार्ट हो गया है, बहुत बेहतरीन, जिसपे आप अलग ही डायमेंशन से सोच सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बना के मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। तो एग्जाम में होने वाली जो माइनर डिफरेंस, माइनर जो गलतियां हो जाती हैं, छोटी छोटी सी गलतियां, वो गलतियां आपसे नहीं होंगी एग्जाम में, और आप अपने 80 प्लस क्वेश्चन का जो टारगेट है उसको अचीव करने में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा ज्योग्राफिकल थॉट का भी कोर्स लॉन्च हो चुका है, आज दूसरी क्लास हमने कवर करी। तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यहाँ पर आपको ये सारी चीजें मिलती हैं जो मैं आपको डेली बताता हूँ। जल्दी से ले लीजिए, वरना प्राइस हाइक हो रहा है तो फिर आपको प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा, इससे आपका नुकसान है। और ये हमारा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चार्ट है। आप 12 महीने का तो प्लान लीजिएगा ही लीजिएगा, इससे ज्यादा का अगर लेना चाहते हैं तो अच्छी बात है। 13,750 यहाँ पर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान है। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है ज्योग्राफी अंकित, इसको जरूर से अप्लाई करेंगे तो आपको हर एक प्लान पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा प्लस का आइकॉनिक का भी आप ले सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन कीजिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को हम यूनिट वाइज पीवाईक्यूज के थ्रू सॉल्व करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। ये प्लस का मेरा टाइमिंग है अनअकैडमी प्लस का। स्पेशल क्लास आपको मैंने जैसे कि बताया था, 27, 28 और 29 तारीख तक दो दो स्पेशल क्लास लगेंगी। एक तो सेम टाइम पर 10 से 11 बजे और दूसरा आपका 12 से 1 बजे ये क्लास लगने वाली है, 1 बजे। ठीक है, और ये क्लास आपका 6:30 की बजाय 6 बजे से 7:30 बजे होने वाला है, 1 जुलाई से। तब से 1 जुलाई, तो आप इन सभी को ज्वाइन कीजिएगा अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। ये मेरे बारे में कुछ बातें हैं जो आप देख सकते हैं अनअकैडमी पर। ठीक है, जुड़ने के लिए और आप मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि आपको ये हेल्प करेंगी। यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूनिट नंबर 9 के नाम से, जो कि नवंबर 2021 में होंगे एग्जाम, आपको उससे हेल्प मिलेगी। तो चैनल को, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो आपको निश्चित रूप से इससे फायदा होगा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप सपोर्ट दिखा रहे हैं, है ना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये ग्रुप है, ग्रुप में आपके डिस्कशन के लिए है। चैनल में आप देख सकते हैं कि आपको यूनिट वाइज पीवाईक्यूज हर एक यूनिट की मिल जाएगी यहाँ पर, जिससे आपकी प्रिपरेशन बूस्ट होगी। नोट्स भी आपको यहीं पर मिलेंगे, जो प्रीवियस क्लास का नोट्स था वो भी मैंने यहीं पर अपलोड किया हुआ है। प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाइए, फॉलो कीजिए। ठीक है, सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो ये सभी यूनिट्स को हम, ये जो यूनिट है कार्टोग्राफी, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, स्टैटिस्टिक्स और मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस, इन सभी को डिस्कस करेंगे। अभी हम चल रहे हैं स्केल की तरफ। तो स्केल क्या होता है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और इसको कैसे करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है। आज तो हम देखेंगे कि इनलार्जमेंट एंड रिडक्शन कैसे होता है स्केल का। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखा है तो मैं फिर से कहूंगा कि उसको एक बार जाकर के देख लीजिएगा। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। स्केल देखिए, सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्केल की अगर हम बात करें तो एक डायमेंशन के अकॉर्डिंग स्केल हम डिवाइड कर सकते हैं इस प्रकार से। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, नॉमिनल, नॉमिनल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल। अभी इनलार्जमेंट और रिडक्शन पर मैं आऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये जरा बता देता हूँ। देखिए, स्केल में, स्केल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को, कोई भी अगर वेरिएबल है उसको हमें डिस्क्राइब करना है कि इसका लेवल क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम कार्टोग्राफी में स्केल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे मैप पर दो पॉइंट है, इनके बीच की दूरी, और एक्चुअल में ग्राउंड सरफेस पर वो डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच में जो रेशियो होगा, ठीक है, यही रेशियो क्या होता है, स्केल होगा। अब स्केल देखिए, यहाँ पर मुख्य रूप से 4 प्रकार का होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा
स्केल का अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर आए तो नॉमिनल, फिर ऑर्डिनल, फिर इंटरवल और फिर रेशियो, इसी सीक्वेंस में आप अरेंज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आए तो रेशियो, फिर इंटरवल, फिर ऑर्डिनल और फिर नॉमिनल। इनमें अंतर क्या है? देखिए, मैं आपको एक चीज से समझाता हूँ, जैसे आप इसको पाई चार्ट से भी समझ सकते हैं। हम पाई चार्ट से जैसे समझते हैं, ये रहा पाई चार्ट, है ना। पाई चार्ट का इसका मतलब क्या है? ये है नॉमिनल, ये हो गया आपका ऑर्डिनल, ये हो गया इंटरवल, और सबसे बाहर आएगा रेशियो। यानी कि नॉमिनल में सबसे छोटा ये स्केल है, ऑर्डिनल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स नॉमिनल में होंगे वही वो ऑर्डिनल में तो होंगे ही, ऑर्डिनल में कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे। अब इंटरवल में नॉमिनल और ऑर्डिनल के कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसमें मिलेंगे ही, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिलेंगे जो इन दोनों में नहीं मिलते हैं। रेशियो में, रेशियो ये सबसे बड़ा स्केल होता है, इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मिलते हैं, साथ ही इसमें कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसमें मिलते हैं। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उन्हीं के आधार पर इनको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप उस डायग्राम से समझ गए होंगे। नॉमिनल का मतलब है ऐसी चीजें जिनका सिर्फ हम नाम देख करके उनको डिफाइन कर सकते हैं, उनका ना कैटेगरी ना उनका ऑर्डर, कुछ ऐसा नहीं दे सकते। जैसे कि ना इसमें कोई ऑर्डर होगा, ना ही इसमें कोई डायरेक्शन होगा, सिर्फ नाम होगा। जैसे मैरिटल स्टेटस, अब आप इसको कैसे करके डिफाइन करेंगे? आप इसको ऑर्डर में तो नहीं लगा सकते, या तो यस या तो नो। ये क्या है? ये नॉमिनल है, केवल केवल नाम। टाइप ऑफ कार, कौन सी कार है, तो अब आप इसको क्या कैसे करके आप इसे ऑर्डर में अरेंज करेंगे? कौन सी कार है, बस नाम बताना है, तो नॉमिनल है। ठीक है, आप कहाँ रहते हैं, आप अपनी जगह का बस नाम बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स हैं जिसमें केवल नाम से आप डिफाइन कर सकते हैं चीजों को, तो वो क्या होते हैं? नॉमिनल। नॉमिनल के एक स्टेप आगे बढ़ जाइए तो आपको मिलेगा ऑर्डिनल। अब ऑर्डिनल में जैसे आपको अभी इस डायग्राम से क्या समझाया था कि नॉमिनल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, यानी कि इसमें नाम तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें साथ ही एक ऑर्डर भी होगा, रैंकिंग होगी, ऑर्डर होगा, स्केलिंग होगी, यानी कि सर्विस ऑफ क्वालिटी रेटिंग। जैसे कि आप रेटिंग देते हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, उसमें लिखा था ना कि आप रेटिंग दीजिए, तो आप 1 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, इस तरीके से देते हैं। वहां पर रिव्यूज लिखते हैं कि आपको कैसा लगा, नाम, है ना। तो ये क्या है? इसमें आपने एक ऑर्डर भी दिया है, 1 2 3 4 5 6 5 के अकॉर्डिंग। 1 का मतलब है सबसे वर्स्ट और 5 का मतलब है सबसे बेस्ट। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस भी है, एक ऑर्डर भी है, साथ ही उसकी क्वालिटी के बारे में भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो ये ऑर्डिनल है। इससे एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए, इंटरवल होगा, यानी कि इसमें नॉमिनल की कैरेक्टरिस्टिक भी होंगी, इसमें ऑर्डिनल की कैरेक्टरिस्टिक भी होंगी, साथ ही इसमें कुछ डिफरेंस भी होगा, डिफरेंसेस बिटवीन मेजरमेंट बट नॉट ट्रू जीरो। इसमें मेजरमेंट के बीच का डिफरेंस भी आपको नजर आएगा। जैसे कि आप इधर अभी दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा क्या, जैसे टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को शो कर रहे हैं, तो टेम्परेचर फॉरेनहाइट में आप शो करते हैं, तो इसमें नाम भी है, ऑर्डर भी है, क्योंकि टेम्परेचर आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। साथ ही उसमें एक इंटरवल का भी आपको भाव नजर आएगा। तो ये हो गया इंटरवल, जिसमें दो वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस भी क्रिएट होता है, तो इसको इंटरवल बोलते हैं। रेशियो मतलब ये सबसे हाईएस्ट लेवल का स्केल होता है, जिसमें ट्रू जीरो डिफरेंस होता है बिटवीन मेजरमेंट, ट्रू जीरो एग्जिस्ट। जो ट्रू जीरो है वो इसमें एग्जिस्ट करेगा। यानी कि आप इसके लिए कह सकते हैं कि जैसे हाइट, एज, वीकली फूड स्पेंडिंग, इस तरीके का जो डाटा है वो रेशियो स्केल कहलाता है। अब रेशियो मैंने आपको पीछे भी बताया था, यानी कि एक वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल है, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, यानी कि ये मैप पर आपने कितना लाइन ड्रॉ करी है और एक्चुअल में कितना ग्राउंड सरफेस है, इन दोनों के बीच का रेशियो वो क्या कहलाएगा? रेशियो स्केल है ना। तो वैसे ही इसको हम रेशियो स्केल की तरह डिफाइन करेंगे। समझ रहे? तो ये इस तरीके से क्या है, सीक्वेंस अरेंज हो रहा है। ठीक, चलिए, तो ये एक तरीका है जिसकी तो वजह से आप देख सकते हैं कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग, इसको बस थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ, असेंडिंग, इनलार्जमेंट एंड रिडक्शन ऑफ स्केल। आप इनलार्ज कब कर पाएंगे और रिडक्शन कब कर पाएंगे किसी स्केल को, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आए, मैं आपको दिखा दूं जरा कि एग्जाम में यहाँ से कैसे, और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको ये पीडीएफ आज दूंगा, टेलीग्राम पे से आप डाउनलोड कर पाएंगे, तो जाके आज इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन है उन सबको मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ कैसे करके उनका होगा। फिर भी अगर समझ में आपको नहीं आता है तो कुछ ही दिनों में अनअकैडमी स्पेशल क्लास में
यूनिट नंबर 9 कार्टोग्राफी एंड टेक्निक्स की यूनिट वाइज पीवाईक्यू सीरीज शुरू होने वाली, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है कि एक मैप है जिसका ओरिजिनल स्केल कितना है, 1:2500 है, 1:2500 है। इसको अगर आप एनलार्ज करेंगे, एनलार्ज मतलब यानी उसको विस्तार करेंगे, उसका विवर्धन करेंगे, कितना गुना, 2.5 टाइम्स, यानी कि 2.5 गुना अगर इसको बड़ा किया जाएगा, किससे, इस रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से। इसे अगर हम 2.5 गुना बड़ा करेंगे, इसके ये ओरिजिनल स्केल है, 2.5 गुना हमें इसको बड़ा करना है, तो इसका अब जो स्केल होगा, एनलार्ज मैप होगा, वो कितना होगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए, केवल एक ही नहीं, इस तरीके के आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो आपको रिड्यूस करना है, कितना कितना रिड्यूस करना है, तो यहाँ पर आपको लिखा होगा, अच्छा यहाँ पर दिया गया है कि ये आरएफ है, इसका रिड्यूस्ड मैप ये है, तो बताइए कितना गुना हुआ है। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। ये देखिए फिर से इस तरीके का सवाल, तो ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो मैं आपसे अभी बताऊंगा आपको बहुत ही आसान तरीके से किस तरीके से आप मापनी को, स्केल को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। एनलार्जमेंट एंड रिडक्शन ऑफ ए स्केल। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा। एनलार्जमेंट मतलब बड़ा करना, रिडक्शन माने उसको छोटा करना। टू मेक ए मैप लार्जर और स्मॉलर देन द ओरिजिनल साइज, द मेजरमेंट इज कॉल्ड एनलार्जमेंट एंड रिडक्शन रिस्पेक्टिवली। यानी कि किसी मैप के ओरिजिनल साइज से, ध्यान से सुनिएगा, किसी मैप के ओरिजिनल साइज से उसको बड़ा करना, ठीक है, उसको बड़ा कर देना, यानी कि ओरिजिनल साइज ये है, इसको हम बड़ा कर दें अगर इसके ओरिजिनल साइज से, स्केल के अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग, जो हमारे पास स्केल की टेक्निक्स हैं उसके अकॉर्डिंग, या फिर हम इसके इस स्केल से इसको ओरिजिनल साइज से इसको छोटा कर दें, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एनलार्जमेंट, ये कहलाएगा रिडक्शन, यानी कि छोटा कर दिया हमने देखिए, और ये हमने बड़ा कर दिया है, तो ये होता है एनलार्जमेंट एंड रिडक्शन का कॉन्सेप्ट। अब ये करते कैसे हैं, अगर मान लीजिए मैं आपको पहले ये मैप दिखाता हूं, देखिए जरा, ये आपके सामने एक मैप है, ये ओरिजिनल मैप है, ठीक है, ये ओरिजिनल मैप है, ये हमने इसको एनलार्ज कर दिया है, ये हमने इसको रिड्यूस कर दिया है। आप देख रहे हैं इसमें क्या हुआ है, ओरिजिनल साइज से यहाँ पर साइज बड़ा हो चुका है, कितना बड़ा साइज हो गया, और ओरिजिनल साइज से यहाँ पर साइज छोटा हो चुका है। ठीक है, ये कारण होता है। अब करते कैसे हैं, अगर मैप का स्केल देखिए 1:70 000 आरएफ है ना, और अगर हमने इसका स्केल छोटा करके इतना कर दिया, मैंने आपको बताया था ना कि जब भी स्केल का नंबर बड़ा होगा, पीछे देखिए स्केल का नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, स्केल का साइज उतना ही छोटा होता है। सॉरी, स्केल का नंबर, हाँ हाँ, स्केल का नंबर देखिए यहाँ पर 70 है, 70 का हमने आधा कर दिया है, 35 000 हो गया है ना। तो अगर नंबर डिनोमिनेटर में छोटा होता है, इसका मतलब है स्केल का साइज बड़ा होता है, उसमें डिटेलिंग ज्यादा आती है, इसलिए हम उसको एनलार्जमेंट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ओरिजिनल साइज है मैप का, वो ओरिजिनल साइज से जो फाइनल साइज आएगा वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि ओरिजिनल साइज अगर इतना था इस स्केल पर, ये ओरिजिनल स्केल है, तो फाइनल जो साइज आएगा वो इतना हो जाएगा, क्योंकि एनलार्जमेंट हमने मैप का कर दिया है। एनलार्जमेंट करने में जो डिनोमिनेटर ये है उसका साइज, उनका मान छोटा होगा। वैल्यू देखिए यहाँ पर छोटी है, यहाँ पर वैल्यू बड़ी है, लेकिन ये वैल्यू लार्ज स्केल कहलाएगी, ये वैल्यू स्मॉल स्केल कहलाएगी। मैंने पीछे क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है, और इसी तरीके से आप जवाब देते रहें, इसी तरीके से आपकी लर्निंग आगे इंक्रीज होते रहेगी। ओके, तो इसको, इस वाले कंडीशन एक को हम कहेंगे एनलार्जमेंट ऑफ ए स्केल। क्या कहेंगे इसको, एनलार्जमेंट ऑफ ए स्केल। तो फिर रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन में जो ओरिजिनल साइज है उससे छोटा हो जाता है मैप का साइज। अब जाहिर सी बात है, अगर रिडक्शन होगा तो जाहिर सी बात है, देखिए ये ओरिजिनल स्केल का मान है, जब हम इसको रिड्यूस करते हैं मैप को तो ये ज्यादा हो जाएगा नंबर। मैंने आपको बताया ना कि स्केल का अगर साइज छोटा होता है, स्मॉल स्केल अगर होगा तो उसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, यानी कि वो बहुत बड़े भाग में, बहुत बड़े क्षेत्र को एक ही छोटे से पेपर पर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए उसका नंबर बड़ा हो जाता है। और यहाँ पर छोटे से भाग को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए इसका नंबर बड़ा हो जाता है। ये बात आप समझ रहे होंगे, पहले मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ स्केल, क्योंकि इसमें जो फाइनल मैप बनाया जाएगा वो ओरिजिनल से क्या होगा, छोटा होगा। अब इसको कैसे करके सॉल्व किया जाएगा, कैसे करके हम इनलार्जमेंट करेंगे, कैसे करके हम रिडक्शन करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए
ये आपके सामने फॉर्मूला है और ये हिंदी में भी लिखा गया है, देख सकते हैं आप कि यदि मापनी जो एक्चुअल में मापनी है जिसको हम ओरिजिनल स्केल कहते हैं यह है, इसको अगर आप रिडक्शन करते हैं, सॉरी इनलार्ज करते हैं तो ये होगा। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा कि मानचित्र बड़ा हो जाएगा, ये विवर्धन कहलाएगा। और यही ओरिजिनल स्केल है। इस स्केल को हमने देखिए यहाँ पर कन्वर्ट करके 1:87,000,000 कर दिया, जो कि इससे ज्यादा है, यानी कि ये स्मॉल स्केल हो चुका है। इस कंडीशन में जो मानचित्र का आकार है वो मूल आकार से छोटा होगा। इसे हम कहेंगे कि मापनी का लघुकरण हुआ है। अब कैसे करके उसको सॉल्व करते हैं, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब लेकिन इस फॉर्मूले से आप सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इससे लगेगा बहुत ज्यादा टाइम। लेकिन फिर भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो। x इज इक्वल टू एक्स मतलब मापनी का जो साइज है, न्यू स्केल अपॉन ओल्ड स्केल, गुणा करना है मूल मानचित्र के सबसे छोटे वर्ग की भुजा। जो नया स्केल है, यानी कि मान लीजिए देखिए ये वाला स्केल आया ना आपका कैलकुलेट करके न्यू स्केल, इसको आपने लिखना है अंश में, यानी कि न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में जो ओल्ड स्केल है, ये वाला जो ओरिजिनल स्केल है, ओके। और जो मूल मापनी है, यानी कि जो ओल्ड स्केल है, यानी कि जो आप कह सकते हैं ओरिजिनल स्केल है, उसके सबसे छोटे वर्ग की भुजा, यानी कि हर एक जो इसमें स्क्वायर होगा इसका इसका एरिया तो सेम ही होगा। यहाँ पर कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको लिखना होगा, जो ओरिजिनल स्केल है। इनलार्ज या रिड्यूस नहीं, जो ओरिजिनल है। तो न्यू स्केल अपॉन ओल्ड स्केल, और गुणा करना है किससे, जिस सबसे जो छोटा क्षेत्र है ना मूल मानचित्र में, सबसे छोटे वर्ग की भुजा एक है, तो उसको लगाना 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा इस तरीके से। लेकिन इससे सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए एक तरीका है सॉल्व करने का, बहुत आसान ट्रिक। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि अगर आपको आसानी से और जल्दी से मैथ को इनलार्ज या रिडक्शन करना है, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको जैसे मान लीजिए ये ओरिजिनल स्केल है 1:10,000, यानी कि 10,000 है, 1:10,000 है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस स्केल को 2 गुना इनलार्ज कर दीजिए, इनलार्ज कर दीजिए, या फिर इसको 2 गुना रिड्यूस कर दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, अगर इनलार्ज करना हो यानी कि मैप का जो स्केल है, स्केल का साइज इनलार्ज हो जाएगा, नंबर छोटा होगा। अगर इसको रिड्यूस करना है तो मैप का साइज स्केल छोटा हो जाएगा, लेकिन नंबर बड़ा होगा जो डिनोमिनेटर में होगा। तो इसको आप कैसे करेंगे, तो यहां पर लिखा हुआ है, अगर आपको इसको इजीली और क्विकली सॉल्व करना है तो इसे क्या करना होगा, इन ऑर्डर टू इंक्रीज, इनलार्ज करना है, इनलार्ज करना है ना, तो जितने गुना अगर आपको इनलार्ज करना है उतने गुना आपको उसी नंबर से क्या कर देना होगा, भाग दे देना होगा, ठीक है। मूल मानचित्र की मापनी को जितने गुना विवर्धन करना है, विवर्धन माने इनलार्जमेंट, यहां पर अगर देखिए इंक्रीज लिखा ना तो इसको आप समझेंगे इनलार्जमेंट, जितने गुना इनलार्ज करना है, तो मूल मापनी में ये जो एक्चुअल में दिया हुआ है आपको बेस है, इसको उसी संख्या से आप डिवाइड दे देंगे। जैसे ये हमारे सामने स्केल दी हुई है, ठीक है 1:10,000, इसे हमें 2 गुना इनलार्ज करना है, तो हमें इसे 2 से डिवाइड करना होगा। अब आप देखिए 10,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2×5 = 10, 5,000 आ गया। क्या ये सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, तो अब जो हमारे सामने स्केल आ गई वो ये है। ये किसके लिए है, ये इनलार्जमेंट के लिए है, ठीक है। किसके लिए है, इनलार्जमेंट के लिए। जितने गुना करना होगा, अगर हमें 3 गुना इनलार्ज करना है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, हमें 4 गुना इनलार्ज करना है 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2500, करेक्ट है। ये इनलार्जमेंट के लिए है। अगर हमें इसको रिडक्शन करना है तो जितने गुना रिडक्शन करना है, जितने टाइम्स रिडक्शन करना है, उतने ही टाइम से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे देखिए इस स्केल को हमें 2 गुना रिडक्शन करना है ना, तो 2 से इसको गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे, 2 से गुणा, क्योंकि 2 टाइम्स करना है। अगर 3 टाइम्स करना हो तो 3 से, 4 टाइम्स करना हो 4 से, तो आप इसे 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जाहिर सी बात है ये 20 हो जाएगा, 20,000, 1:20,000 हो जाएगा इससे गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। 3 गुना करना हो तो 3 गुना, 4 गुना करना हो 4 गुना, जितने गुना करना हो उतने गुना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ओरिजिनल स्केल को जितने गुना इनलार्ज करना है उसे उसी संख्या से डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जितने गुना आपको ओरिजिनल स्केल को रिड्यूस करना हो उसे उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इसका सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल फॉर्मूला है।
आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेकिन इससे आप एग्जाम में जल्दी सॉल्व नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले से एग्जाम में जल्दी सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये जो मैंने आपको चीजें समझाई हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे, टेलीग्राम ग्रुप में बताइए। और जब क्लासेस होंगी यूनिट नंबर 9 की जब क्लासेस होंगी कुछ दिनों में शुरू होने वाली है अनअकैडमी स्पेशल क्लास पर 10 से 11 बजे और 12 से 1 बजे चलेंगी। ठीक है, 12 से 1 बजे केवल जुलाई में, मतलब जून में, जुलाई में तो एक क्लास चलती है 10 से 11 बजे। ठीक है, तो आप उसमें आएंगे, ज्वाइन करेंगे और डेली आप सॉल्व करेंगे, तो आपके देखना आराम से आप इस यूनिट को प्रिपेयर कर पाएंगे, बेहतर तरीके से आप इस यूनिट को समझ पाएंगे। अब ये सारे जो क्वेश्चन, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आया है, इसको 2.5 गुना इनलार्ज करना है। अगर आप इसको इनलार्ज करना है कितने टाइम्स, 2.5, यानी कि 2.5 गुना। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5 गुना, तो 2.5 गुना अगर आप इसको कीजिए तो क्या करना होगा, भाग देना होगा, डिवाइड करना होगा। क्या आंसर आएगा, 1000, 1:1000 आ जाएगा। ऐसे करके ये सारे दिए गए हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी और आगे आने वाली वीडियोस आप इसी तरीके से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सारी चीजों में जाइए, सोशल मीडिया जितने भी मैंने दिया है, इंस्टाग्राम और ये चैनल दिए गए हैं आपको, इन सबको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, इंफॉर्मेटिव और आपके लिए बहुत ही आसान इंटरेस्टिंग तरीके से ज्योग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हुए। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।